आज के अंक में हम आपको बता रहे हैं कि गणेश जी का वाहन चूहा कैसे बना और उसे मूषक नाम किसने दिया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है गणेश महोत्सव और ये 10 दिनों तक चलता है। ये गणेश जी के धरती पर आगमन का पर्व है और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना जगह जगह की जाती है। साथ में उनके वाहन चूहे की प्रतिमा रखना भी आवश्यक होता है। चूहा गणेश जी का वाहन कब और कैसे बना, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। गणेश पुराण के अनुसार गणेश भगवान का चूहा पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जिसका नाम क्रौंच था। एक बार देवराज इंद्र की सभा में गलती से क्रौंच का पैर मुनि वामदेव के ऊपर पड़ गया। मुनि वामदेव को लगा कि क्रौंच ने उनके साथ शरारत की है। गणेश पुराण में दिया गया है, जहां भगवान गणेश का चूहा पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। गणेश जी तीव्र बुद्धि और समझ वाले देवता हैं और चूहा भी ऐसा ही चंचल प्राणी होता है। गणेश जी इस बुद्धि और चंचल मन को नियंत्रित करते हैं। गणेश जी की उपासना बिना मूषक के करने पर मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक असुर मूषक के रूप में पाराशर ऋषि के आश्रम में आया और पूरा आश्रम कुतर कुतर कर नष्ट कर दिया। इससे परेशान होकर आश्रम के सभी ऋषियों ने मूषक के आतंक को समाप्त करने के लिए गणेश जी की प्रार्थना की। तब गणेश जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने मूषक को काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी प्रयास विफल हो गए। अंत में गणेश जी ने अपना पाश फेंककर मूषक को बंदी बना लिया। बंदी होते ही मूषक ने गणेश जी से प्रार्थना की कि मुझे मृत्युदंड न दिया जाए। गणेश जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वर मांगने के लिए कहा। कुतर्क स्वभाव होने के कारण मूषक ने गणेश जी से कहा, आप ही मुझसे कुछ मांग लीजिए। इस पर गणेश जी हंस पड़े और बोले, तू मुझे कुछ देना चाहता है तो मेरा वाहन बन जा। मूषक इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही गणेश जी उसके ऊपर सवार हुए तो वह दबने लगा। उसने फिर गणेश जी से प्रार्थना की कि कृपया मेरे अनुसार अपना भार करें। तब गणेश जी ने मूषक के अनुसार अपना भार कर लिया। तब से मूषक गणेश जी का वाहन है। इस संबंध में एक दूसरी कहानी भी हमें पुराणों में मिलती है, जिसमें राक्षस गजमुख से चूहा बनने की कहानी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार हजारों युग पहले एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था। उसका नाम गजमुख था। वह बहुत शक्तिशाली बनना चाहता था और धन कमाना चाहता था और सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। इसलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वो अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रसन्न हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान किया, जिसके कारण वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान किया कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता
उसकी पूजा करें। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे और अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार करने लगे। ये सब देखकर शिव जी ने गणेश को, असुर गजमुख को ये सबक सिखाने के लिए, इन सब कामों को रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक चूहे के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने की ओर दौड़ा। जैसे ही वो गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को जीवन भर के लिए मूषक में बदल दिया और अपने वाहन के रूप में हमेशा के लिए रख लिया। बाद में गजमुख भी अपने इस रूप से प्रसन्न रहा और गणेश जी का प्रिय पात्र बन गया। तो ये थी कहानी भगवान गणेश के वाहन के रूप में मूषक प्राप्त होने की।